आपको याद है जब बाबूजी हम लोगों को मेला दिखाने लेकर जाते थे? हाँ, अरे वो सूरज गोल वाले झूले से तो उतरता ही नहीं था। जब तक पेड़ पे बाबूजी झूला नहीं डालते थे तब तक वो मानता ही नहीं था। हाँ सही कहा धीरज वाह, जिद्दी तो वो अपने लड़कपन से ही मेरा सूरज। उनको जो चीज चाहिए बस चाहिए, पूरा घर कपा के उठा लेता था, जैसे संसार में और कुछ है ही नहीं। अरे तो माँ आज भी तो जिद्दी है। हाँ, अब जो भी बात रहती है मनवा के ही मानता है। अरे भौजी प्रणाम। क्या सुबह सुबह मंत्रणा चल रहा है माँ बेटे के साथ? अरे नमस्ते प्रधान जी, आइए ना, बैठिए बैठिए। बैठिए। अब का प्रधान जी, सब मंत्रणा चलेगा। मेरा सूरज बिटवा शहर गया है ना, बड़ा याद आ रहा था उसका। माई का मोह कब बच्चों से छूट पाया है। बेटा बेटी चाहे जितने बड़े हो जाएं, माँ बाप की चिंता तो बनी रहती है। सही कहा प्रधान जी, जब से सूरज बिटवा शहर गया है ना, बस घर एकदम सूना हो गया। पर का करे, लड़का लड़की पढ़ लिख के कुछ बन जाए, कुछ लायक हो जाए तो माँ बाप को और क्या चाहिए। हाँ वो सब तो ठीक है। छाया बिटिया की पढ़ाई कैसी चल रही है? वो पहली लड़की है जो गांव से निकलकर शहर पे पढ़ रही है। एकदम ठीक है प्रधान जी, बात होती रहती है उससे। अभी उसकी परीक्षा आने वाली है, कह रही थी परीक्षा के बाद ट्रेनिंग के लिए किसी कंपनी में जाएगी। बहुत अच्छा। अरे हमका तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा पढ़ाई कर रही है वो, केहू जाके देखता का नहीं कि पढ़ाई के नाम पे का कर रही है। माँ मुझे छाया पर पूरा भरोसा है, और देख लेना एक दिन ना तुम्हारा नाम रोशन करेगी। भौजी, आज के जमाने में बेटियां बेटों के कंधों से कंधा मिलाकर समाज के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। जी, कि कौन का करेगा, बाकी एगो वो जमाना था कि ये उम्र में तो लड़का फैका सब हो जाता था। जमाना बदल रहा है भौजी। जैसे खेती करने को ही ले लो। क्यों धीरज, कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार कैसे हो, ये तो तुम जानते ही हो। जी प्रधान जी, अगर हम थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो समय के साथ बहुत सारी चीजें आसान हो सकती है। भौजी, आपका ये जो बेटा है ना, बहुत होशियार है, अपने पिता पर गया है एकदम। बेटा मैं यहाँ इसलिए आया था कि मुझे मालूम पड़ा तुम मिश्रित खेती कर रहे हो। मैंने सोचा कि इसका लाभ तो हमारे सभी किसान भाइयों को मिलना चाहिए। प्रधान जी, इसलिए तो मैं शहर से गांव आया हूँ, ताकि मैं खुद खेती करूं और अपने किसान भाइयों को नए नए आधुनिक तरीकों के बारे में बता सकूं। आप दोनों आपस में बताइए, हम चाय लेकर आते हैं। छाया भी तो नहीं है ना? हाँ माँ। क्या हुआ माँ? हाँ, तबीयत ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ बेटा, चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ। अरे भौजी, तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। अरे नहीं प्रधान जी, बुढ़ापे में तनी कमजोरी लगी रहती है। चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ। अरे पर बुढ़ापे में तबीयत का ख्याल रखना भी तो चाहिए हमको। अरे ये तो रोज का है प्रधान जी। पतोहू को बेल देते हैं, काढ़ा बना दे, एकदम से ठीक हो जाएंगे। हाँ? माँ, तुम हमेशा लापरवाही करती रहती हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें पता है हम लोगों का क्या होगा? अरे हमको क्या होना है? अबे तो हमको नाती पोते का ब्याह भी देखना है। बातें करो, चाय लेकर आते हैं। हाँ? देखिए ना प्रधान जी, माँ अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती है, और हम लोगों को कुछ भी हो जाता है ना तो पूरा घर सर पे उठा लेती है। इसीलिए तो वो माँ है। बेटा भौजी जानती है कि उन्हें अपना ख्याल कैसे रखना है, पर हाँ समय रहते उन्हें डॉक्टर को जरूर दिखा लेना।